देखो हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन है 4 टू द पावर x माइनस 5 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो हमने इसको सॉल्व करना है, हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो हाउ वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। सबसे पहले 4 टू द पावर x है तो 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल पावर x माइनस 5 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने इसको तोड़ा है। अब क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है a raised to the power m whole power n is equal to a raised to the power m into n, और इसको ही लिख सकते हैं हम a raised to the power n whole power n। तो हमने यहाँ पे सेम इसी का यूज किया, 2 to the power 2 whole power x था तो 2 to the power x whole power 2 कर दिया माइनस 5 into 2 to the power x plus 4 is equal to 0। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें 2 to the power x क्या कर रही दिक्कत करना है, तो हमने 2 to the power x को क्या लेट कर दिया है, t कर दिया है। तो हमारे पास इस प्रकार से क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या किया, जो t स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 into 4 तो 4 1 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 5 आ जाए, तो 4 प्लस 1 5 4, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 4। फिर हमने क्या किया, यहाँ से इन दोनों से हमारे पास t कॉमन आ रहा है तो t माइनस 4, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ गया तो t माइनस 4। फिर यहाँ से t माइनस 4 इंटू टी माइनस 1 इसके फैक्टर हो गए, तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई 4, t की वैल्यू क्या 1। यहाँ पे t के हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब इनको जहाँ पे हमने लेट किया था 2 टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो t की वैल्यू वहां पे 4 रखेंगे और एक टाइम पे t की वैल्यू क्या रखेंगे 1। तो अगर हमने t की वैल्यू 4 रखी, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 हो गए, तो 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। क्यों बेटा, यहाँ पे हमने क्या करने थे, बेस सेम करने थे, इसलिए हमने 2 टू द पावर 2 लिखा। तो x जब बेस सेम हो जाते हैं तो पावरें इक्वल हो जाती है या एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। दूसरे केस में when t इज इक्वल टू 1, 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1, तो 2 रेज़ टू द पावर, और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर आता है ऑलवेज 1। लिखने के लिए हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन हमें बेस सेम करना था, इसलिए हमने 2 रेज़ टू द पावर 0 लिख दी। तो इस प्रकार x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।